हेलो एवरीवन, एडुबोल्ट के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और आज से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो मैपिंग सीरीज़ का ही पार्ट है, बट वो वर्ल्ड मैपिंग की पार्ट है। तो नॉर्मली क्या देखा जाता है, यूपीएससी जो सवाल पूछते हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस वर्ल्ड मैपिंग से आते हैं। तो वर्ल्ड में डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स होते हैं, जैसे माउंटेन्स है, लेक्स है, रिवर्स होते हैं, पेनिनसुला है, प्लेन्स है, ये सब के ऊपर कुछ चेक पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि चेक पॉइंट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसके ऊपर यूपीएससी बहुत ही सवाल पूछते हैं। वर्ल्ड मैपिंग से रिलेटेड आज कुछ टॉपिक देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ एडुबोल्ट में मैं अवेलेबल हूँ, मेरा नाम है शरण्या और ये एडुबोल्ट एक 1-to-1 मेंटरशिप का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से मेंटर चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जूलॉजी मेरा जो ऑप्शनल था उसकी मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। 5 to 6 PM ऑल डे मैं अवेलेबल रहती हूँ। इसके अलावा आप अगर कोई अपने हिसाब से शेड्यूल चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो शेड्यूल चूज़ करने का कैसे करना है इसके बारे में एक डेमो दे देते हैं आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको साइन अप करना है। आप ईमेल के थ्रू एडुबोल्ट के वेबसाइट में आपको साइन अप करना होगा। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है। आप अपने सब्जेक्ट का फिल्टर लगा सकते हैं या फिर डायरेक्टली मेरा नाम सर्च कर सकते हैं शरण्या, आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना है, जो टाइम पे आप अवेलेबल है या फिर फ्री है उस टाइम पे, एंड देन आपको सेशन ज्वाइन करना है। एट दैट टाइम आपको लिंक और सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा। सी, दिस इज़ वेरी इजी। तो अब चोक पॉइंट से रिलेटेड क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चोक पॉइंट क्या होता है, एक नैरो स्ट्रेटेजिक पैसेज है, वाटर चैनल है जिसे स्ट्रेट या कैनल की तरह होता है, विद ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ मेरीटाइम ट्रैफिक। तो इस स्ट्रेट के थ्रू बहुत सारे मेरीटाइम ट्रैफिक जानी चाहिए, बहुत सारे कार्गो शिप्स जानी चाहिए। दैट मेक्स इट क्रिटिकल लोकेशन दैट कैन बी इजीली डिसरप्टेड और कंट्रोल्ड। तो कोई भी चेक पॉइंट अगर होता है, अगर वहाँ पे कोई डिसरप्शन होता है तो वर्ल्ड ट्रेड में इसका इम्पैक्ट हो सकता है। एंड जो कंट्री इसे कंट्रोल करते हैं उसके पास टोल फी जैसा लगता है। सी, दिस इज ए चेक पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, ये एक लार्ज वाटर बॉडी है, ये एक लार्ज वाटर बॉडी है, बीच में इतना जो पार्ट है दिस इज वेरी नैरो। और जो कंट्री इसे कंट्रोल करते हैं उसके पास पावर है एवरीथिंग टू कंट्रोल दैट ट्रेड, टू कंट्रोल द वर्ल्ड ट्रेड। तो दिस इज कॉल्ड चेक पॉइंट। ड्यू टू इस नैरो नेचर, चेक पॉइंट्स कैन बी इजीली ब्लॉक्ड और डिसरप्टेड। इसको डिसरप्ट करना बहुत आसान है। इम्पैक्टिंग द ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ गुड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कन्फ्लिक्ट। स्पेसिफिकली जब भी कोई कन्फ्लिक्ट का टाइम हो, जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो टर्की को बोला गया था कि ब्लैक सी की जो चेक पॉइंट है टर्की के कंट्रोल में वो ब्लॉक कर दिया जाए, ताकि रशियन जो कार्गो शिप्स है वो रशिया के अंदर जाना पाए थ्रू ब्लैक सी। बट वो किया नहीं गया था। तो बेसिकली चीज़ ये है कि चेक पॉइंट एक ऐसा सोर्स है, चोक पॉइंट एक ऐसा पावर सोर्स है जो कंट्री कंट्रोल करते हैं उसके पास रहते हैं। आई होप चोक पॉइंट के बारे में सबको समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट चोक पॉइंट क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पे क्या होता है, ईरान, सऊदी, इराक, कुवैत, ये 4-5 कंट्री से, यूएई, ये 4-5 कंट्री से जितने भी ऑयल है, इस एरिया पे बहुत सारे ऑयल फील्ड है। सऊदी के ईस्टर्न पार्ट में कतार, कुवैत, इराक, ईरान, यूएई, ओमान, ये पूरे एरिया में एंड पर्शियन गल्फ के एरियाज में बहुत सारे ऑयल फील्ड्स होते हैं। बहुत सारे ऑयल फील्ड्स होते हैं। इस ऑयल फील्ड के जितने भी ऑयल होता है सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू पास करता है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
ये कंट्रोल कौन करता है? ओमान करता है। एंड कुछ कंट्रोलिंग पावर ईरान के पास भी है। तो अगर आपको पूछा जाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कौन से कंट्रीज है, तो याद रखना है कि ओमान भी है। तो यूएई कंट्रोल नहीं करता। लगेगा कि ये जो चोंच जैसा निकला हुआ है दिस इज कंट्रोल्ड बाय यूएई, बट नो, दिस इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय ओमान। ओमान की एक ओवरसीज टेरिटरी है ये, एंड ईरान। ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत फेमस गैस फील्ड है जिसका नाम शरजत पाइपलाइन। तो इसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास कौन कौन से कंट्रीज हैं? सबसे पहले तो ईरान है, इराक है। इराक मोस्टली लैंड लॉक्ड कंट्री है, बट उसका एक छोटा सा पार्ट पर्शियन गल्फ में ओपन होते हैं। नेक्स्ट कुवैत है, सऊदी अरबिया तो है ही, कतार है, यूएई है एंड ओमान है। और वाटर बॉडी कौन कौन से हैं? पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। ये दोनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वाटर बॉडी है। एंड जितना भी हमने कंट्रीज देखा, इसमें ईरान में ये वाले पार्ट में एकदम ईरान के ईस्टर्न साइड पे, यहाँ पे इंडिया एक पोर्ट बना रहा है। तो कोई बता सकता है इस पोर्ट का नाम क्या है? अगर कोई बता सकते हैं तो ज़रूर कमेंट पे बताइए। पाकिस्तान के पास ये जो पोर्ट है ये चाइना कंट्रोल करता है, एंड चाइना ने बनाया था। इसका नाम है गदर पोर्ट। तो ईरान और इंडिया मिलके यहाँ पे एक पोर्ट बना रहा है। इस पोर्ट का नाम क्या है? तो सब मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि इस पोर्ट का नाम क्या है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऊपर से ऐसे दिखता है। अगर आप एरियल इमेज लेते हैं तो दिस इज पर्शियन गल्फ, दिस इज द पर्शियन गल्फ एंड दिस इज द गल्फ ऑफ ओमान। ये जो एरियाज है ये ओमान का एरिया है, ये सऊदी का पार्ट है, ये कतर है, उसके ऊपर बहरीन, दिस इज ईरान, ये पार्ट जो है ईरान है, एंड कुवैत का और इराक को हम अभी देख नहीं सकते। एंड ये जो एकदम लिप पार्ट है, हॉर्न पार्ट है, ये ओमान कंट्रोल करता है। ओके, तो दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नेक्स्ट आते हैं बबल मंदिब। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल के आप अगर वेस्टर्न साइड की तरफ जाते हैं तो अफ्रीका के हॉर्न पे, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका फॉर्म होता है, उसके पास आपको बबल मंदिब देखने को मिलेगा। बबल मंदिब एक चेक पॉइंट है जो रेड सी और गल्फ ऑफ एडेन ये दोनों के बीच के स्ट्रेट है। तो बबल मंदिब का कंट्रोल किसके पास है? अफ्रीका की कंट्री है जिबूती, एंड अरबियन पेनिनसुला की एक कंट्री है येमेन। ये दोनों बबल मंदिब को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज आसपास है? येमेन है, जो एशिया की कंट्रीज है। ऊपर येमेन के ऊपर अगर जाते हैं तो सऊदी है, सऊदी अरेबिया है। अफ्रीका से इरिट्रिया एक कंट्री है, जिबूती है, एंड सोमालिया, दिस इज सोमालिया। और इस एरिया पे कौन कौन से वाटर बॉडी है? एक है रेड सी, दूसरा है गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ पे एक शहर भी है जिसका नाम एडन है जो येमेन कंट्रोल करते हैं। तो आई होप बबल मंदिब के बारे में समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं सुएज कैनल। तो बबल मंदिब से रेड सी के थ्रू अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो हमें सुएज कैनल का चेक पॉइंट मिलेगा। ओके, तो सुएज कैनल का ये जो चेक पॉइंट है ये इजिप्ट कंट्रोल करते हैं। ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच का एक चैनल है जो आर्टिफिशियली बनाया गया था। तो एक चीज़ याद रखना है कि 6 डेज वॉर के टाइम पे इसराइल ये सुएज कैनल और सिनाई पेनिनसुला को कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद ये जो सिनाई पेनिनसुला है एंड सुएज कैनल का पार्ट है ये इजिप्ट को वापस दे दिया गया है। ओके, तो बेसिकली ये जो सुएज कैनल है ये एशिया, इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन ओशन, मेडिटेरेनियन सी एंड ईस्टर्न यूरोप, साथ में अटलांटिक,
ये सबकी जंक्शन पॉइंट है सुएज कैनल। तो सुएज कैनल के पास कौन कौन से कंट्री है? तो एक तो सबसे पहले इजिप्ट है, इजिप्ट ही कंट्रोल करते हैं। उसके पास में इसराइल है, जॉर्डन है एंड सऊदी तो है ही, और नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सुएज कैनल का लोकेशन क्या था। तो अभी तक एशिया से हम लोग आ गए अफ्रीका होके यूरोप की तरफ। तो एशिया के कुछ कुछ और स्टेट देख लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ मालाक्का, स्ट्रेट ऑफ मालाक्का की लोकेशन क्या है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में ये है। इंडिया से अगर चेन्नई पोर्ट से, आई सपोज चेन्नई पोर्ट से अगर आप मूव करते हैं तो आपको आइदर 10 डिग्री चैनल क्रॉस करना पड़ेगा एंड देन दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ये क्रॉस करना है आपको अगर साउथ चाइना सी में जाना है तो, साउथ चाइना सी। और ये क्या था? इंडियन ओशन। तो सुमात्रा आइलैंड और मलेशिया के बीच में ये है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। इसके बाद इंडोनेशिया आइलैंड नेशन है, तो यहाँ पे बहुत सारे और स्टेट मिलते हैं, जैसे ये मलाक्का स्टेट है, ये जावा स्टेट है, ये सुंडा स्टेट है, यहाँ पे लॉम्बॉक स्टेट है। तो इसके थ्रू भी शिप्स पास करते हैं साउथ चाइना सी से जब इंडियन ओशन पे जाना होता है तो ये क्या था? जावा स्टेट, ये सुंडा स्टेट, ये है लॉम्बॉक स्टेट। तो यहाँ पे कुछ कुछ और स्टेट है मालाक्का स्टेट को छोड़ के। स्टेट ऑफ मालाक्का एक बहुत ही बड़ा चेक पॉइंट है एंड इस एरिया पे इंडिया अपना एक बेस भी बना रहा है, तो इसका भी आपको याद रखना होगा। अगर स्टेट ऑफ मालाक्का से हम पास करते हैं तो कौन कौन से कंट्री आता है? एक तो मलेशिया आते हैं, इंडोनेशिया आते हैं एंड साथ में यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है सिंगापुर, तो सिंगापुर भी आते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम कंट्रीज जो मलाक्का स्ट्रेट के आसपास है। तो मलाक्का स्ट्रेट के ऊपर एक क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन वन कम अक्रॉस इफ वन ट्रैवल थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलाक्का? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से ट्रैवल करते हुए किस चीज़ के पास आप सबसे पहले आएंगे? बाली, ब्रुनेई, जावा एंड सिंगापुर। तो ये जो मैप हमने देखा है, जावा कहाँ पे है? यहाँ पे है। ब्रुनेई ये है, बोर्नियो ये है, बाली इसके बाद में आता है, यहाँ पे बाली आइलैंड सिचुएटेड है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सिंगापुर आएगा। सी द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, तो आंसर क्या होगा? सिंगापुर। ठीक है, तो स्टेट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये उसका आपको एग्जांपल मैंने दे दिया है। ऐसे बाकी स्टेट्स के बारे में भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है इस्थमास ऑफ क्रा। क्रा इस्थमास कहाँ पे है? ये थाईलैंड के पास एक छोटा सा जगह है। जब हम स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से क्रॉस करते हैं तो ऊपर मलेशिया आता है एंड उसके ऊपर आता है थाईलैंड। तो थाईलैंड के पास यहाँ पे एक क्रा रूट बनाने की बात हो रहा है, जहाँ पे कुछ कुछ वाटर बॉडीज था, चैनल्स था, उन्हीं सबको मिला के इस तरीके से एक आर्टिफिशियली चैनल बनाने की बात हो रही है, ताकि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के ऊपर जो बर्डन होता है वो थोड़ा कम हो एंड घूमने जाने में जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है, एक्स्ट्रा फ्यूल लगता है, वो भी थोड़ा कम हो जाए। तो अगर इंडियन ओशन से कोई शिप मूव कर रहा है तो वो 10 डिग्री चैनल के थ्रू अंडमान निकोबार क्रॉस करेगा, उसके बाद थाईलैंड से डायरेक्टली क्रा चैनल होते हुए साउथ चाइना सी में जा सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का होते हुए घूम के नहीं जाना पड़ेगा। तो एक्चुअल लोकेशन यहाँ पे कैसा है? दिस इज थाईलैंड एंड दिस इज क्रा कैनल। उसके बाद स्टार्ट होता है मलेशिया। तो क्रा कैनल कहाँ पे है? थाईलैंड। ये एक प्रोपोज्ड कैनल है जो थाईलैंड के गवर्नमेंट प्रपोज किया था, बट ये अभी तक बना नहीं है। तो नॉर्मली जो इंटरनेशनल रिलेशन में क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें पूछा जा सकता है कि इस्थमास ऑफ क्रा या फिर क्रा कैनल कौन से कंट्री ने प्रपोज किया था, तो दैट इज थाईलैंड। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूरोप की तरफ। यूरोप में सुएज कैनल आपने पास कर लिया, उसके बाद आपको मेडिटेरेनियन सी में जाना है। तो मेडिटेरेनियन सी में पहुंचते वक्त आपको टर्की एक कंट्री मिलेगा। टर्की 2 स्टेट को कंट्रोल करता है,
एक है बॉस्फोरस स्ट्रेट जो इस्तांबुल के पास है, एक्चुअली इस्तांबुल जो शहर है वो बॉस्फोरस स्ट्रेट के ऊपर ही है, एंड डार्डेनल स्ट्रेट। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट क्या करते हैं, ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा ये दोनों को कनेक्ट करते हैं, ये दोनों के थ्रू बॉस्फोरस स्ट्रेट बनते हैं, एंड सी ऑफ मरमरा से एजियन सी के तरफ जाते हैं तो स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स बनते हैं, एंड ये एजियन सी बाद में जाके मेडिटेरेनियन सी के साथ मिक्स होते हैं। मेडिटेरेनियन सी के साथ मिक्स होते हैं। तो अगर कोई रशियन शिप है या फिर यूक्रेनियन शिप है, वो क्या करेगा, सबसे पहले ब्लैक सी में आते हैं, ब्लैक सी के बाद बॉस्फोरस स्ट्रेट को क्रॉस करते हैं, फिर सी ऑफ मरमरा को क्रॉस करते हैं, फिर डार्डेनल स्ट्रेट को क्रॉस करते हैं, फिर एजियन सी होते हुए मेडिटेरेनियन सी पे जाते हैं। ओके, तो टर्की के पास जब यूक्रेन रशिया की कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो टर्की को कहा गया था ये जो दो स्ट्रेट है इसको ब्लॉक कर दे ताकि रशिया अपना जो फूड ग्रेन्स है, ऑयल्स है, उसको मूव ना करा पाए, बट स्टिल वो हुआ नहीं था। तो ये भी न्यूज़ पे था बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो ये आपको याद रखना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी। तो टर्की का लोकेशन क्या देखा, ये तो एजियन सी टर्की का एक छोटा सा पार्ट है, जो पूरे टर्की है वो मेडिटेरेनियन सी मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट में है, और इधर हमने ब्लैक सी को देखा। तो आंसर क्या होगा, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो हमने दो साइड से, एक इधर से सुएज कैनल से और इधर से बॉस्फोरस स्ट्रेट, डार्डेनल स्ट्रेट होके मेडिटेरेनियन सी पे तो पहुंच गए। ओके, तो मेडिटेरेनियन सी से अटलांटिक ओशन के बीच में और एक स्ट्रेट आता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये एक छोटा सा वाटर चैनल है जहां पे यूरोप एंड अफ्रीका ये दोनों कंटिनेंट मीट करते हैं, वेयर द कंटिनेंट्स मीट। तो यूरोप और अफ्रीका के मीटिंग पॉइंट है ये। कौन कौन से कंट्री यहाँ पे अवेलेबल है, स्पेन है और मोरक्को है। तो ये दोनों कंट्री के बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा है कौन कौन से वाटर बॉडी को ये कनेक्ट कर रहा है, मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन, और कंट्री कौन कौन सा बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन है, स्पेन है एंड मोरक्को है। ओके, नेक्स्ट आते हैं डोवर स्ट्रेट। तो क्या देखा हमने, जिस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से बाहर निकल के आ गए, अटलांटिक ओशन तक पहुंच गए। तो अटलांटिक ओशन के नॉर्थ की तरफ हमें देखने को मिलेगा फ्रांस एंड यूके, इंग्लैंड। तो इन दोनों के बीच में है इंग्लिश चैनल। चैनल क्या होता है, कंपैरेटिवली स्टेट से लार्ज होता है, उसके जो विड्थ है वो स्टेट से ज़्यादा है। तो सी द चैनल इज इंग्लिश चैनल जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है, एंड जो सबसे पास का एरिया है उसको स्ट्रेट ऑफ डोवर कहा जाता है, डोवर स्ट्रेट। ये किसके किसके बीच में है, इंग्लैंड और बेल्जियम के बीच में। तो इंग्लिश चैनल किसके बीच में है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। डोवर स्ट्रेट है बेल्जियम और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। तो थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द टनल कनेक्ट द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। तो यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस के बीच में क्या क्या था, इंग्लिश चैनल था, डोवर स्ट्रेट था। ठीक है, तो ऊपर बेल्जियम है, नीचे फ्रांस है। आंसर क्या होगी, डेविस स्ट्रेट नो, डेनमार्क स्ट्रेट नो, स्ट्रेट ऑफ डोवर यस, एंड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर नो क्योंकि ये स्पेन एंड मोरक्को के बीच में है। ओके, तो स्ट्रेट ऑफ डोवर इज द राइट आंसर। ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा, सी। अब आते हैं डैनिश स्टेट या फिर डेनमार्क स्टेट में। तो हमने यूनाइटेड किंगडम होते हुए नॉर्थ की तरफ आ गए, नॉर्दर्न यूरोप में आते हैं नॉर्थ सी।
ओके, तो इसके ऊपर क्या होगी, डेनमार्क है, ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है। जब पेनिनसुला को लेके बात होगी तो डिटेल्स में बात करेंगे। इसमें स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में क्या क्या होता है, नॉर्वे होते हैं, स्वीडन होते हैं, और नीचे की तरफ ये डेनमार्क है। तो नॉर्थ सी से जब बाल्टिक सी की तरफ हम मूव करते हैं तो उसमें कुछ कुछ स्ट्रेट देखने को मिलता है डेनमार्क के पास। तो उस स्ट्रेट को, जो स्ट्रेट है उसको साथ में डैनिश स्ट्रेट कहा जाता है या फिर डेनमार्क स्ट्रेट कहा जाता है। तो इसका नाम क्या है, कारागिरक स्ट्रेट है एंड कटेगर स्ट्रेट है। तो ये दोनों स्ट्रेट को यहाँ पे डैनिश स्ट्रेट कहा जाता है। दिस इज डैनिश स्ट्रेट, ये जो पूरा एरिया है ये डैनिश स्ट्रेट है। ओके, तो यहाँ पे कंट्रीज कौन कौन से हैं, एक तो है स्वीडन, कोपेनहेगन यहाँ पे इसका कैपिटल है, एंड डेनमार्क। ओके, तो ये दोनों कंट्री है। नॉर्वे भी एक पार्ट होता है बट कंट्रोलिंग जो अथॉरिटी है वो डेनमार्क है। ओके, तो कौन कौन से सी को ये कनेक्ट करता है, एक नॉर्थ सी, दूसरा बाल्टिक सी। डैनिश स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बाल्टिक सी के थ्रू नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जाता है। जो रशियन ऑयल को जर्मनी में ट्रांसफर करते हैं, जर्मनी में ट्रांसफर करते हैं। तो दिस नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2, ये सारे पाइपलाइंस होते हैं। एंड यहाँ पे इसीलिए डैनिश स्ट्रेट इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस एरिया पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो यूरोप में फ्यूल डेफिशिएंसी होने की चांसेस होता है। तो डैनिश स्ट्रेट इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब हमने यूरोप तक पहुंच गए, तो अब आते हैं साउथ अमेरिका में। तो लैटिन एंड साउथ अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कैनल है, पनामा कैनल। पनामा कैनल भी एक आर्टिफिशियली बनाया गया कैनल है। यहाँ पे मोस्टली लॉक एंड की सिस्टम में जो शिप्स होते हैं उसको पास किया जाता है। नॉर्मली जो शिप होता है वो यहाँ से पास करते हैं। ये होता है वाटर लेवल, ये नॉर्मली वाटर लेवल रहता है। ये एक गेट तक आते हैं, इसके बाद वाटर लेवल को बढ़ाया जाता है। वाटर लेवल बढ़ाने के बाद ये गेट को ओपन कर देते हैं। देन जो शिप है वो दूसरे वाटर लेवल पे पहुंचते हैं, फिर तीसरे वाटर लेवल पे पहुंचते हैं। उसके बाद बीच में आता है गातून लेक। गातून लेक वो क्या होता है, एक पार्किंग लॉट की तरह होता है। जहाँ पार्किंग लॉट में नॉर्मली हम कार पार्क करते हैं ना, यहाँ पे शिप पार्किंग होती है गातून लेक में। जब लेक को लेके बात होगी तो इसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो गातून लेक को क्रॉस करने के बाद जो शिप है उसको फिर से गेट के सामने लाए जाते हैं। तो धीरे धीरे इसके वाटर लेवल कम करते हैं। फिर लेक के जो वाटर लेवल कम होता है तो शिप्स और नीचे आते हैं, फिर देन और नीचे आते हैं एंड देन ओपन ओशन में चले जाते हैं। तो ऐसे लॉक सिस्टम में पनामा कैनल के थ्रू शिप को क्रॉस कराया जाता है। अगर पनामा कैनल नहीं होता या फिर नहीं बनाया गया होता तो एकदम से साउथ अमेरिका के नीचे के टिप होते हुए इसको क्रॉस कराना पड़ता, जितने भी शिप्स होते हैं। तो नॉर्मली पनामा कैनल क्या करता है, फ्यूल कॉस्ट एंड टाइमिंग सब कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। पनामा कैनल कहाँ पे सिचुएटेड है, पनामा जो कंट्री है वहाँ पे सिचुएटेड है। कंट्रोल पनामा ही करता है। ये एक्चुअली पैसिफिक ओशन एंड कैरिबियन सी के बीच में है। कैरिबियन सी बाद में जाके अटलांटिक ओशन के साथ मार्च होते हैं। ओके, सी दिस इज द लॉक सिस्टम। ये है लॉक सिस्टम। ये लॉक सिस्टम के थ्रू जहाज ये सामने की तरफ जा रहा है। यहाँ पे ये और एक लॉक था, ये और एक लॉक था एंड उसके ऊपर है ये गातून लेक, दैट वाज गातून लेक। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं डैरियन गैप में। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, पनामा और कोलंबिया, ये दोनों कंट्री के बीच में डैरियन गैप है। डैरियन गैप एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बहुत ही डेंस है, बहुत ज़्यादा है, घना है वेजिटेशन। एंड क्या होता है कि इस डैरियन गैप के थ्रू नॉर्मली एक प्रोपोज्ड ट्रांस अमेरिका ट्रांसपोर्ट रोड बनाने की बात हो रही थी,
जो ये एरिया पे डायरियन गैप के एरिया में आके कट हो जाता है, क्योंकि यहाँ की जो टेरेन है वो बहुत ही खतरनाक है, वेजिटेशन बहुत ही डेंस है। तो वेजिटेशन डेंस होगी तो यहाँ पे एनिमल्स बहुत सारे होते हैं, लोगों को मार देते हैं। एंड जितने भी ह्यूमंस होते हैं, जो लोग हैं, वहाँ पे ड्रग कार्टेलिंग बहुत है। तो ये सारे रीजन की वजह से ये जो गैप है, डायरियन गैप, यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल हो गया। तो कौन कौन से कंट्री से कंट्रोल करते हैं, एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर पाते, तभी ड्रग कार्टेल की इतनी प्रॉब्लम है। बट कौन सा एरिया है, पनामा एंड कोलंबिया, ये दोनों एरिया है। ठीक है, तो ये पनामा कैनल के जस्ट नीचे ही है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट नॉर्थ की तरफ आते हैं, कनाडा, अलास्का, ये सब के पास एक और स्ट्रेट है जो एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका को अलग करते हैं। दिस इज कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेट। इसके थ्रू इंटरनेशनल जो डेट लाइन होता है वो फ्लो करते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या करता है, वेस्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बीच में जो गैपिंग है टाइम का, उसको चेक करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। एक है ग्रीनिच मेरिडियम जो 0 डिग्री होते हैं, और दूसरा है इंटरनेशनल डेट लाइन जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड का होता है। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू, बेरिंग सी के थ्रू फ्लो करता है। इसको आपको याद रखना है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है, अलास्का की यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया, ये दोनों के बीच में बेरिंग स्ट्रेट है। ये आर्टिक ओशन और बेरिंग सी, ये दोनों को ज्वाइन करता है। एंड ये बेरिंग सी किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशन का पार्ट है। ओके, तो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के पास कौन सी होगी, मलाक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया में है, बेरिंग स्ट्रेट यस, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा नहीं होगी, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये भी नहीं होगी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रेट के ऊपर, या फिर जो चोक पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो मेन चेक पॉइंट्स है, जितने भी स्ट्रेट्स होते हैं, वो आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, अटलांटिक ओशन में साउथ अमेरिका के एकदम साउथ में स्ट्रेट ऑफ मैगेलन सिचुएटेड है। यहाँ पे कंट्रोल कौन कौन करता है, चिली करते हैं, अर्जेंटीना करते हैं। ये ही दोनों बॉर्डरिंग कंट्री है, चिली और अर्जेंटीना के बीच में। अगर साउथ अमेरिका की जो कंटिनेंट है उसको पूरा घूमना पड़ जाए, तो इस एरिया में क्या होता है कि अंटार्कटिक जो करंट है, ACC अंटार्कटिक सर्कमफेरेंशियल करंट, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इस चैनल के थ्रू फ्लो करना बहुत मुश्किल होता है। तो नॉर्मली जितने भी शिप्स होते हैं वो क्या करते हैं, शॉर्टकट लगाते हैं स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के थ्रू। दिस इज स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, इसको आपको याद रखना है। इस नीचे से अगर जाने की कोशिश करें तो यहाँ पे हवा बहुत चलता है, विंड बहुत ज़्यादा है, ओशन करंट बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इस एरिया के थ्रू जा नहीं सकते। और यहाँ इसको क्या कहते हैं, इसको ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। ये जो ओशन है, इसको अगर वो बहुत ही ज़्यादा करंट है तो उसको ड्रिफ्ट भी कहते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन हमें कहाँ पे देखना होगा, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में, चिली और अर्जेंटीना के थ्रू पास करते हैं। ओके, तो केप कैनावरल इज द साइट फ्रॉम विच द स्पेस शटल्स आर लॉन्च्ड इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट पे बताना है। मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आपको अगर पता है कि यूएसए में कौन से एरिया से जितने भी स्पेसक्राफ्ट होता है उसकी लॉन्चिंग होता है, तो आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर पता होगा। और अगर नहीं पता है तो मुझे ये भी बता दीजिए। एडुबोल्ट के टेलीग्राम चैनल पे मैं अवेलेबल हूँ, वहाँ पे मैं आंसर भी बता दूंगी। बट सबसे पहले आपको क्या करना है, कमेंट पे इसका आंसर मुझे बताना है। ओके, तो दिस इज इट, इतना आपको याद रखना है। ये वर्ल्ड के मेन चोक पॉइंट्स था।
नेक्स्ट एक सरप्राइज है आपके लिए कि एडुबोल्ट का ऐप लॉन्च हो चुका है। वो आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप के लिए ज़रूर इसको अवेल करें। अगर आप कोई मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वो भी आप एडुबोल्ट में इवेलुएट करा सकते हैं अपने मेंटर से, अपने चूज़ किए हुए मेंटर से, और वो भी फ्री में होता है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी फैसिलिटीज़ अवेल करना है तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। दैट्स इट, गुड लक एवरीवन। नेक्स्ट वीडियोस के लिए वेट करना एंड तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द एडुबोल्ट। जल्दी मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो।